हेलो एवरीवन, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको आज मैं इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कि 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव से हमें 5 क्वेश्चन डिटो देखने को मिलते हैं। तो आज मैं एडजेक्टिव फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं बच्चों, कि अभी जो है कि आप मेरा यानी हम लोगों का परिवार जो है कि मोनेटाइज हो गया है। अगर आपको वीडियो देखते वक्त, कोई भी वीडियो को देखिएगा, अगर वीडियो देखते वक्त एडवर्टाइजमेंट आता है तो कृपया उसे स्किप नहीं कीजिएगा, अभी पूरे एडवर्टाइजमेंट को देखिएगा बच्चों। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो जैसा कि चलिए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं बिना समय बिताए हुए। और अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश एनी एडजेक्टिव टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। ठीक है, जिससे कि बच्चों एडजेक्टिव सबसे पहले किसको कहते हैं, यानी कि वैसा वर्ड जो क्या करेगा, हमें नाउन की विशेषता को बताएगा। ए वर्ड विच डिनोट यानी विच इंडिकेट्स द, सॉरी बच्चों, वैसा हम लोग क्या कहते हैं, वो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि इसमें से हम लोग एक तरफ नाउन लिखे हैं, दूसरी तरफ इसका क्या कहते हैं, एडजेक्टिव लिखे हैं। ठीक है, फिर मैंने नाउन लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है। आपको बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको दिया है। बहुत सारे ऐसे भी जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है आपको क्राइम। क्राइम का हिंदी बच्चों, ये क्राइम क्या है, आपको अपराध, यानी कि ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, क्राइम का एडजेक्टिव क्या होता है, क्रिमिनल होता है। क्या होता है, क्रिमिनल होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ सीरीज। सीरीज का हिंदी आप लोग जानते हैं कि सीरीज का हिंदी क्या होता है, श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला, तो उसका एडजेक्टिव क्या होता है, सीरियल होता है। सीरियल का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, श्रृंखलाबद्ध, यानी कि बहुत सारा क्या हो जाएगा, श्रृंखलाबद्ध। ठीक है, तीसरा देखिए बच्चों, ये वॉइस, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वॉइस का हिंदी क्या था, वॉइस मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों, स्वर। स्वर हमको कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है, इसलिए हम लोग इसे कंठ स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वॉइस का एडजेक्टिव वोकल होता है। क्या होता है, वोकल होता है। वोकल का अगर हिंदी लिखना चाहिएगा तो इसको बच्चों लिखेगा कंठ स्वरीय, यानी कि कंठ से जो निकला गया है। देखो बच्चों, ये क्या कहता है, स्वर जो है कि कहाँ से निकला, कंठ, कंठ की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, वोकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा बच्चों सेंसेस। सेंस का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है। सेंस का मतलब होता है कि समझ। ठीक है, और देखिए बच्चों, इसका एडजेक्टिव लीजिएगा तो सेंसिबल या तो सेंसिटिव कह सकते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, समझदारी। क्या कहिएगा बच्चों, समझदार। ठीक है, या भावुक भी कह सकते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, आता है नेक्स्ट में एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब क्या था, पूर्वज, यानी कि हमारे दादा परदादा के जमाने का। लेकिन इसका एडजेक्टिव क्या होता है, एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल का मतलब क्या था, कहते हैं कि पुश्तैनी घर है ये मेरा। तो बच्चों वही दिया हुआ पैतृक संपत्ति, या इसे हम लोग कहते हैं पुश्तैनी घर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अनएडजेक्टिव। देखिए बच्चों, ये अनएडजेक्टिव दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। अनएडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है, एनएसटी। एनएसटी का हिंदी होता है बच्चों चिंता के या व्याग्रता, यानी कि बच्चों इसका क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, अनएक्सियस। अनएक्सियस का मतलब होता है उत्सुक कह सकते हो बच्चों, या बेचैन कह सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ एसिडेंट। एसिडेंट का हिंदी आपको पता है कि एसिडेंट क्या बच्चों, ये क्या कहते हो, ये नाउन है। एसिडेंट नाउन है, दुर्घटना, लेकिन इसका एडजेक्टिव पूछेगा तो क्या होता है, एसिडेंटल। अब एसिडेंटल क्या होता है, कब दुर्घटना घटता है, आकस्मिक, बिल्कुल तत्क्षण, बिल्कुल आकस्मिक। कोई भी घटना बच्चों यहाँ से जो घटता है,
क्या कोई समय निश्चित जगह घट रहा नहीं, बिल्कुल तत्क्षण में यानी कि आकस्मिक। उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमी का हिंदी क्या होता है बच्चों? इकोनॉमी का हिंदी होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है बच्चों? अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था का एडजेक्टिव होता है यानी इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब दोनों का हिंदी क्या होता है? इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल का हिंदी क्या होता है? इकोनॉमिक का हिंदी होता है बच्चों आर्थिक, और इकोनॉमिकल का हिंदी होता है वित्त व्ययी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ? बेनिफिट। बेनिफिट का हिंदी क्या होता है? लाभ होता है। बेनिफिट इज नाउन एंड बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों? लाभदायक। नेक्स्ट लिखो बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। बच्चों ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बॉय का क्या होता है? बॉयज। बॉयज का क्या होता है? लड़के जैसा, ठीक है। अब देखिए बच्चों सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटर जो है ये हमारा नाउन है, ठीक है। सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटर मतलब होता है केंद्र। लेकिन बच्चों इसका एडजेक्टिव पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? सेंट्रल, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा? मिड में होगा, ठीक है। बिल्कुल मिड में होगा। तो सेंटर जो होता है बच्चों इसका सेंट्रल होता है, जिसका हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल बीच में कह सकते हैं, या कह सकते हैं केंद्रीय भाग में। अब देखिए चीर। चीर का हिंदी क्या होता है? चीर का हिंदी होता है प्रसन्नता। क्या होता है चीर का हिंदी? प्रसन्नता होता है, ठीक है। तो चीरफुल। चीरफुल का हिंदी क्या हो जाएगा? तो चीरफुल का हिंदी हो जाएगा बच्चों प्रसन्नतादायक। प्रसन्नतादायक, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्रोनिकल। क्या दिया हुआ है? क्रोनिकल। क्रोनिकल का हिंदी क्या होता है? क्रोनिकल का हिंदी होता है बच्चों घटनाओं का क्रमबद्ध। घटनाओं का क्रमबद्ध, ठीक है। अब इसका जो एडजेक्टिव पूछा जाए तो क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल। क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का हिंदी क्या होता है कि इसका हिंदी हम लोग कह सकते हैं कि काल कर्म के अनुसार, यानी कि समय के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों देखिए करेक्शन। करेक्शन जो क्या है बच्चों? करेक्शन नाउन है, ठीक है। करेक्शन का मतलब क्या होता है? करेक्शन करना बच्चों कहते हैं कि जांच कर लो एक बार, उसमें अगर गलती कोई है तो उसको सुधार कर लो। लेकिन करेक्ट बाद में चेक अगर हो गया तो बच्चों उसको करेक्ट कहते हैं। करेक्ट क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी क्या होता है? सही होता है, या हम लोग सत्य कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस। अब देखिए एविडेंस का मतलब क्या होता है? साक्ष्य। एविडेंस का हिंदी क्या होता है बच्चों? प्रमाण होता है या साक्ष्य। हम लोग जानते हैं कि प्रूफ किसी मांगते प्रमाण कहते हैं, या तो इसको हम लोग साक्ष्य। अब देखिए दिया हुआ एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? आप कहीं से ले गए एविडेंस। एविडेंस बच्चों एडजेक्टिव है, लेकिन इसका एविडेंस जो बच्चों नाउन है, और एविडेंट क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें अगर पूछा जाए कि आपको एविडेंट क्या होता है? एविडेंट का मतलब होता है स्पष्टीकरण, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ से एविडेंट क्या करता है? आपको स्पष्ट करता है या जाहिर रूप से प्रूफ कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? अधिक होता है, यानी एक्सेस अधिकता। लेकिन कहता है एक्सेसिव, यानी एक्सेस का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एक्सेसिव, जिसका क्या होता है मीनिंग बच्चों? जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा। अब देखिए लिखा हुआ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस बच्चों नाउन है। एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंस का मतलब होता है कि श्रेष्ठता, महानता। क्या कह सकते हो इसको बच्चों? श्रेष्ठता कह सकते हो, या इसे हम लोग महानता कहते हैं। लेकिन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? अति उत्तम। एक्सीलेंट क्या एडजेक्टिव है? अति उत्तम। नेक्स्ट लिखा हुआ एक्सक्यूज। कहते हो ना किसी को एक्सक्यूज मी में, यानी एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? क्षमा करने लायक, ठीक है। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? बहाना होता है, या होता है क्षमा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं? एक्सक्यूजेबल। इसका एडजेक्टिव पूछा जाता है, एक्सक्यूज का क्या हो जाएगा? एक्सक्यूजेबल। एक्सक्यूजेबल का हिंदी क्या होता है? क्षमा करने लायक। क्या होता है बच्चों? जो क्षमा किया जा सके, जो क्षमा किया जा सके,
ठीक है। अब देखिए बच्चों यही है ना कि किसी से अगर बात करने का देखते हो कि आजकल ट्रेंडिंग में चला हुआ कि कोई किसी को अगर किसी दूसरे से बात करने का मन है, जान नहीं पसंद है, क्या कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, यानी कि टोकने का उसको सिर्फ बहाना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्यूज कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है 19 में एक्सप्लोजन। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, विस्फोट करना, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, ठीक है। लेकिन एक्सप्लोसिव इसका एडजेक्टिव क्या है, एक्सप्लोजन का, एक्सप्लोसिव इसका हिंदी क्या होता है, विस्फोटक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्सपेंस। 20 दिया एक्सपेंस। एक्सपेंस का हिंदी क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है कीमती सामान। क्या होता है बच्चों, एक्सपेंसिव यानी कीमती, या इसको हम लोग क्या कह सकते हो, खर्चीला कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से आता है ओकेजन। ओकेजन का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, ओकेजन क्या है, नाउन है। ओकेजन का हिंदी अवसर होता है, लेकिन इसका अगर आपसे एडजेक्टिव पूछा जाए तो क्या टिक कीजिएगा, ओकेजनल, ठीक है, ओकेजनल। अब ओकेजनल का मतलब क्या होता है, जो कभी कभी यानी कभी कभी होने वाला। अवसर बच्चों तुरंत तुरंत तो नहीं आता है, अवसर कभी कभी आता है, कभी कभी होने वाला। नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए, जो आप चीज पढ़ रहे हैं ग्रामर लिखा हुआ ना, तो ग्रामर का हिंदी क्या होता है, ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण, ठीक है। ग्रामर क्या है, नाउन है, लेकिन बच्चों अगर इसका पूछा जाए एडजेक्टिव तो क्या होता है, ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल का हिंदी क्या होता है, ग्रामेटिकल कहने का मतलब हो गया कि व्याकरण के नियम के अनुसार, यानी कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, व्याकरण के नियम के अनुसार। अब नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ग्लैमर। गाड़ी मत समझिएगा, ग्लैमर का मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है ग्लैमर का मतलब, आकर्षक या सुंदरता कह सकते हैं, आकर्षक। अब देखिए ग्लैमरस। ग्लैमर का क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव ग्लैमरस होता है। ग्लैमरस का हिंदी क्या होता है, ग्लैमरस का हिंदी हो जाता है आकर्षक। मतलब दोनों का तो बिल्कुल मीनिंग सेम ही है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका मतलब आकर्षक नहीं, इसका होता है आकर्षण। ग्लैमर मतलब आकर्षण, और ग्लैमर का ग्लैमरस का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है। और लास्ट देखिए बच्चों यहाँ दिया फेमिन। फेमिन ये भी एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं बच्चों, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसमें आप देखिए कि यहाँ से फेमिन, फेमिन का हिंदी होता है अकाल या दुर्भिक्ष। क्या होता है, अकाल या दुर्भिक्ष। अब देखिए दिया हुआ ये बच्चों अकाल या दुर्भिक्ष। अब क्या दिया हुआ हमको, इसका जो है कि फेमिन का एडजेक्टिव होता है फैमिलियर, ठीक है। फैमिलियर का मतलब क्या होता है बच्चों, परिचित। परिचित हम लोग कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जानकार। फेथ, फेथ का हिंदी क्या होता है बच्चों, फेथ मीन्स विश्वास। लेकिन फेथफुल, फेथफुल का हिंदी क्या होता है, वफादार, ठीक है। फेथ का मतलब क्या होता है बच्चों, विश्वास। फेथ क्या है, नाउन है, जबकि फेथफुल एडजेक्टिव है। उसी तरीके से बच्चों फ्राइट, फ्राइट का हिंदी क्या होता है, डर या भय होता है, ठीक है। उसी तरीके से फ्राइट का अगर आपको एडजेक्टिव पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, फ्राइटफुल, ठीक है। फ्राइटफुल का हिंदी क्या हो जाएगा, फ्राइटफुल का हिंदी हो जाएगा भयंकर, भयंकर कह सकते हो, या डरावना भी कह सकते हो, ठीक है। नेम बच्चों उसका लिखा हो फेम। आजकल देखते हो कहता है कि हम फेम कमाए हैं। फेम का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या कमाया है, नाम कमाया है, कीर्ति कमाया है, शोहरत कमाया है। यहाँ लिख सकते कीर्ति कमाया है या शोहरत। लेकिन बच्चों फेमस कब होता है, जब नाम लोग कमा लेता है, फेम कमा लेता है, तब वो फेमस होता है। फेमस का हिंदी क्या होता है, प्रसिद्ध। फेमस कैसा वर्ड है, फेमस एडजेक्टिव वर्ड है, प्रसिद्ध, ठीक है। उसका देखिए बच्चों यहाँ से दिया हुआ है इग्नोरेंस। ये भी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, फेथ का पूछा जा चुका है, ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का हिंदी क्या होता है, अज्ञानता। क्या होता है बच्चों, इग्नोरेंस। जिसके पास ज्ञान नहीं उसे क्या कहते हो, अज्ञानता। उसका क्या कहते हो, अगर पूछा जाए एडजेक्टिव तो इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का हिंदी क्या होता है, अज्ञानी, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए इमेजिन दिया हुआ। इमेजिन जो बच्चों यहाँ पर है वर्ब के रूप में, इमेजिन कहते हैं, इमेजिन करो। इमेजिन करने का मतलब कल्पना करना, ठीक है।
तो इसका एडजेक्टिव क्या होता है? इमेजिनरी, यहाँ कह सकते हैं इमेजिनेटिव। क्या कह सकते हो? इमेजिनरी या इमेजिनेटिव। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी आप लोग अच्छे से सुनो। इसका हिंदी होता है इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, यहाँ से इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक हो गया, और इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का हिंदी होता है कल्पनाशील। क्या होता है? कल्पनाशील। लेकिन मतलब हिंदी में आपको ज्यादा मायने नहीं रखना, सिर्फ इंग्लिश याद रखना। अगर इमेजिनरी इमेजिन मिला तो इमेजिनरी या तो इमेजिनेटिव लिखना है। ठीक है, अब देखिए डेंजर। डेंजर का मतलब क्या होता है बच्चों? खतरा, या डेंजर खतरा कह सकते हो या खतरनाक कह सकते। अब देखो डेंजर मतलब खतरा, डेंजर हो गया नाउन, लेकिन डेंजरस जो आओगे ये हो जाएगा आपको बच्चों एडजेक्टिव, जो कि हो जाएगा खतरनाक। ठीक है, अब देखो लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर करो मतलब परिश्रम करो, लेकिन लेबोरियस, लेबर का एडजेक्टिव क्या जाएगा? लेबोरियस, जिसका हिंदी होता है परिश्रमी। ठीक है, अब देखो बुक। बुक क्या 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 होता है हिंदी? किताब कह सकते हो, या बच्चों इसको पुस्तक कह सकते हो, बुक। लेकिन बुकिस, इसका क्या होता है? एडजेक्टिव बुकिश होता है। बुकिश का हिंदी क्या होगा? बुकिश का हिंदी क्या होगा बच्चों? पुस्तकीय। क्या हो जाएगा? पुस्तकीय। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए ये जो है बच्चों, ये भी आपके एग्जाम में पूछे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का हिंदी क्या होता है? आप कहोगे सर दूरी होता है, लेकिन इसका एडजेक्टिव क्या होता है? इसका एडजेक्टिव होता है डिस्टेंट। डिस्टेंट का हिंदी होता है दूरस्थ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में है सर्कल। सर्कल का हिंदी क्या होता है? वृत्त। लेकिन सर्कुलर, सर्कुलर क्या है? एडजेक्टिव है वृत्ताकार। यानी इसका क्या कर रहा है? बता रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है एडुकेशन। एडुकेशन का हिंदी क्या होता है? शिक्षा। ठीक है, तो ये भी पूछा जा चुका आपके एग्जाम में। एडुकेशन का हिंदी क्या होता है? शिक्षा होता है। लेकिन एडुकेशनल, किसी को कहोगे एडुकेशनल पर्सनिक, यानी कि बच्चों शैक्षणिक कार्य। ठीक है, शिक्षा वाला कार्य। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके। कॉन्फिडेंस का हिंदी होता है गोपनीय। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीयता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थाउट। थाउट का मतलब क्या होता है बच्चों? सोच, सोचना। ठीक है, थाउट का अगर आपको क्या कहते हो पूछा जाए एडजेक्टिव, तो क्या लिखोगे? थाउटफुल। ठीक है, थाउट का मतलब सोच भी कह सकते हो, अपना अपना विचार विमर्श रखते हो, उसको भी कह सकते हैं। थाउटफुल का मतलब क्या हो जाएगा? विचार, विचारशील। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? विचारशील होता है। अब देखिए माइंड, MIND, माइंड। माइंड का हिंदी होता है, माइंड मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। लेकिन मेंटल का मतलब क्या होता है? मेंटल का हिंदी हो जाएगा बच्चों मानसिक रूप से, मानसिक। अब देखिए नाउन में यूज करना है तो माइंड यूज करेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मेंटल। नेक्स्ट लिखा हुआ देखो बच्चों, के नाइट मत पढ़ना चाहिए, ये लिखा हुआ नाइट, लेकिन के साइलेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? नाइट का हिंदी होता है योद्धा। योद्धा कह सकते हैं या सूरवीर कह सकते हो। ठीक है, अब जब इसको हम लोग इसका कह सकते हैं नाइटली, या कह सकते हैं नाइट लाइक, बिल्कुल सूरवीर की तरह। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आज का लास्ट लिखा हुआ पत्त, लीफ। लीफ मतलब जानते हो पत्ती। इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? लीफी। लीफी का हिंदी क्या होता है? पत्तीदार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट बच्चों जाते जाते एक बात कहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अगर अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जुड़ जाइएगा, क्योंकि देखिए बच्चों व्हाट्सएप का एक ग्रुप फुल हो चुका है। इसलिए सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पुराने वाले ग्रुप यानी 2021 में जुड़े हुए हैं वो बच्चे BC ECLE DMT ग्रुप 2 में नहीं जुड़िएगा। जो बच्चे बिल्कुल नहीं होंगे उन्हें आने का जगह दीजिए, क्योंकि ग्रुप व्हाट्सएप में जो है कि बच्चों मिनिमम 256 बच्चे ही रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा ग्रुप बनाना, क्रिएट करना पड़ा, वह ग्रुप फुल हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिसको ज़रूरत है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।
और अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।